एक नहीं दो बार पार्शियल ड्रॉप लेके नीट का प्रिपरेशन की थी और आज मैं एमबीबीएस की फाइनल ईयर में हूँ। सारे के सारे एग्जाम में मैंने अपियर हुई थी और उसमें से एक एग्जाम था ICAR एग्जामिनेशन, जो कि बेसिकली तो अगर तुम पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, आई कैन गारंटी दैट इस मामले में मेरे से बेटर तुमको और कोई नहीं गाइड कर सकता। तकरीबन 9 से 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो तुम्हारा ही नुकसान है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम्हारे नीट 2025 में 300 से 400 के रेंज में तुम्हारा स्कोर आ रहा है और तुमको ये लग रहा है कि तुमको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला, यू आर जस्ट अ फेलियर, देन स्टॉप राइट देयर, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, मैं तुमको अपनी कहानी बताती हूँ, शायद तुम लोग रिलेट कर पाओ। 2019 में मैंने अपना HS बोर्ड कंप्लीट किया और उसके बाद नीट के बारे में मुझे पता चला। उसके बाद तुम समझ रहे हो, मतलब मुझे बोर्ड देने के बाद नीट के बारे में पता चला कि ऐसा एक एग्जाम होता है, डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम देना होता है। एज मैं एक बंगाली मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, तो मुझे ये पता ही नहीं था कि NCERT नाम की भी कोई बुक एग्जिस्ट करती है और उसको बिना पढ़ के जाने का मतलब होता है सरासर बेवकूफी। और बिना पढ़ के मैं कैसे एग्जाम देने जाती, इसीलिए मैंने उस साल एग्जाम ही नहीं दिया। ठीक है, चलो एक साल पूरे के पूरे ड्रॉप ले लेते हैं, उसके साथ हम लोग नीट का प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन हुआ क्या, हम जैसे कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज में, आई थिंक तुम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, ये चीज समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि एक्चुअली समझने में नहीं, मतलब ये चीज सोचने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कि हमारे जैसे फैमिलीज में से भी बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं। जहां भी मेरे पूरे जनरेशन तक ऐसे कोई डॉक्टर जैसे हाई प्रोफेशन, हाई एस्टीम्ड प्रोफेशन में कोई नहीं थे, तो इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग गया। इसलिए फैमिली ने बोला कि तुम कंप्लीट ड्रॉप यानी कि फुल ड्रॉप मत लो, उसके साथ एक कोर्स में एडमिशन ले लो, उसके साथ नीट का प्रिपरेशन करते रहो, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसी का पढ़ाई करते जाना। इसलिए मैंने एक लोकल कॉलेज में जूलॉजी ऑनर्स कोर्स में भर्ती हो गई। देन आ गया 2020, यानी कि जो कि मेरा पार्शियल ड्रॉप का फर्स्ट ईयर था और उस साल मैंने सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम नहीं, उसके साथ और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यानी कि नर्सिंग बोलो, फिर BHU बोलो, और जितने भी तुम्हारे एग्जाम होते हैं ना, सारे के सारे एग्जाम में मैंने अपियर हुई थी। और उसमें से एक एग्जाम था ICAR एग्जामिनेशन, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी कोर्सेज के लिए फेमस है। एंड इस एग्जाम में आई डोंट नो हाउ मेरा ऑल इंडिया रैंक आया 250 से 300 के बीच कुछ नंबर है, मुझे एग्जैक्टली अब याद भी नहीं है। तो इतना ज्यादा अच्छा रैंक आने की वजह से फैमिली को एक पॉजिटिव माइंडसेट मिली। ठीक है, अगर नीट में नहीं भी होगा तो ये एक अच्छा करियर है, इसमें भी बहुत सारे प्रोस्पेक्टस हैं, बच्चा यहाँ पे भी बहुत ज्यादा शाइन कर सकता है। तो मैं उस कोर्स में एडमिशन ले ली और उसके साथ बिना किसी को कुछ बता के मैंने अपने आप से प्रण ले लिया था कि मुझे एक डॉक्टर बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपने आप से प्रण लेके मैंने छुप छुप के नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और 2021 में आई डिड इट फाइनली, और अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। एक्चुअली अब तक तुमको मेरी कहानी इसलिए सुना रही थी, देखो यार, अगर सामने से कोई एग्जाम्पल हमारे जैसा दिख जाता है ना, तो एक हिम्मत मिलती है, उसके साथ पहले से ये पता लग जाता है कि कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी है और आगे इसका स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करना होता है। आई नो मैंने अपनी जिंदगी में अभी इतना भी बड़ा कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा भी अगर तुम लोगों से रिलेट कर पा रही हूँ, आई थिंक आई कैन हेल्प यू इन दिस मैटर। कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को यूं का यूं पॉज करो, और कुछ बातें मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से भी करना है, तो वीडियो को अपने मम्मी पापा से शेयर कर दो या तो उनके साथ ही बैठ के देखो। सो अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपको मुझसे यही कहना था कि देखिए, ये जो एग्जाम है ना, ये कम्प्लीटली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें एलिमिनेशन के बेसिस पे बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें मार्क्स से ज्यादा रैंक मैटर करता है। पिछले साल क्या हुआ था, जो बच्चे 610 620 मार्क्स लेके आने के बावजूद भी, जिनको लगा था कि एक गवर्नमेंट कॉलेज तो श्योरली मिल जाएगा, उनको रैंक आया 40,000 50,000 और उनको एक सीट तक नहीं मिला। लेकिन इस साल जितना ज्यादा टफ पेपर आया है, जो कि नीट लेवल का ही नहीं था, फिजिक्स में 9 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल की थी, अगर उस क्वेश्चन पेपर के बच्चे का 300 से 400 के बीच भी अगर उसका स्कोर आ रहा है ना, दे डिजर्व अ कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो जो मार्क्स लेके आया है वो भी कोई हलवा नहीं है। बहुत बच्चे का ऐसा हुआ कि पूरी तरह से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक छूट गया। सो इसलिए प्लीज प्लीज अंकल आंटी जी, उसको मत कोसिए, उसके एक साल का जो मेहनत था उसको इंसल्ट मत कीजिए, रादर उसको मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपना सपना हासिल कर सके, क्योंकि और कोई होना हो, आप तो उसके पास है ना। तो उसको मोटिवेट कीजिए ताकि वो पार्शियल ड्रॉप लेके किसी और कोर्स के साथ नीट का प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। सो आप लोगों से मुझे यही कहना था कि जितना हो सके अपने बच्चे को सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको ड्रॉप लेना चाहिए या तो नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हारा ये पहला अटेम्प्ट था, देन श्योरली 110% तुम एक ड्रॉप ले सकते हो। यू डिजर्व अ कंप्लीट 1 year टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन।
नेक्स्ट, अगर ये तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट था और तुमको पता है कौन सी जगह पे तुमने गलतियां करी थी, कौन सी चीजों पे तुम्हारी खामियां रह गई है, उसके ऊपर तुमको काम करना है एंड यू कैन टेक अ फुल ड्रॉप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जिनका ये थर्ड अटेम्प्ट था। अगर तुम्हारा ये थर्ड अटेम्प्ट था देन आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक अ कंप्लीट ड्रॉप। यू कैन टेक अ कंप्लीट ड्रॉप इफ अगर तुम्हारा स्कोर मार्जिन से थोड़ा सा कम था। अगर इस साल का कट ऑफ हम लोग 520 530 पकड़ के चले और तुम्हारा स्कोर आ रहा है 450 400 के रेंज में, देन यू कैन टेक अ फुल ड्रॉप। तुमको अपने मिस्टेक्स पे काम करना है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और अच्छे से प्रिपेयर करके एकदम नीट फोड़ के दिखाओ। ठीक है, बट अगर तुम्हारा थर्ड अटेम्प्ट पे बहुत ही ज्यादा लो स्कोर आ रहा है यानी कि 150 200 इस रेंज में, देन आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक अ कंप्लीट ड्रॉप। तुमको अपने साइड पे एक बैकअप प्लान रख के ही चलना है, चाहे जिस भी कोर्स में तुम लोग एडमिशन ले लो। ठीक है, अगर ये तुम्हारा फोर्थ अटेम्प्ट है और तुम्हारा स्कोर आ रहा है यानी कि 300 के 400 के रेंज में, मैं तुमको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम लोग एक कंप्लीट ड्रॉप ले लो, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयरली होता है एकदम से 200 से 300 स्कोर इंप्रूव कर जाना। होता नहीं, ये मैं नहीं बोल रही, क्योंकि हमेशा हम लोगों को वर्स्ट केस पकड़ के चलना है, क्योंकि जैसे कंपटीशन बढ़ रही है, जैसे पेपर डिफिकल्टी बढ़ रही है, कुछ भी हो सकता है। तो एक हमेशा अपने साथ बैकअप प्लान रख के तुमको चलना है। और अगर ये तुम्हारा 5th या 6th अटेम्प्ट था देन तो इट्स एक्सट्रीम केस गाइस। मैं तुमको कभी भी एडवाइस नहीं करूंगी कि तुम लोग अभी भी नीट के पीछे पड़े रहो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 5th या 6th अटेम्प्ट में किसी का नहीं होता, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तुमको मिल जाएंगे, लेकिन मैं तुमको प्रैक्टिकली बता रही हूँ। देखो यार, योर लाइफ शुड नॉट बी ऑल अबाउट नीट नीट एंड नीट। लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है गाइस। अगर मैं मान के चलती तुम लोगों को नीट में मिल भी गया, उसके बाद तुम्हारा एज कितना हो गया बताओ, 5th अटेम्प्ट या 6th अटेम्प्ट में 26 27, उसके बाद तुमको नीट पीजी करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, उसके बाद फैमिली भी बढ़ेगा, तुम्हारा बहुत कुछ होगा लाइफ में। तो तुमको यार सब कुछ सोच के काम करना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें तुम लोग बहुत अच्छे करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो तुमको इस लूप में दोबारा नहीं फंसना है। ठीक है, तो अब अगर तुम लोगों को जानना है मैंने कैसे अपने पार्शियल ड्रॉप ईयर्स को यूटिलाइज किया था, कैसे मैंने अपने कॉलेज के साथ टाइम मैनेजमेंट किया था, उसके साथ कॉलेज का एग्जाम्स होता है, फिर नीट के लिए अलग से प्रिपरेशन करना होता है, क्योंकि ये सच बात है जो बच्चे तुम्हारे साथ फुल ड्रॉप लेके नीट का प्रिपरेशन करने वाले हैं उसका तुमको आधा ही टाइम मिलने वाला है। तुमको जो भी टाइम मिलता है उसको तुमको बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करना है। जो कि दूसरों के लिए लेजर टाइम होता है वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। यानी कि कैसे हम लोग टाइम को निचोड़ेंगे, अगर तुमको वो जानना है देन कमेंट आउट स्ट्रैटेजी। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, कैसे तुमको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या तुम्हारा टाइम टेबल रहना चाहिए। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। और तब तक के लिए न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो।